राधे राधे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही, आप सभी का इस रीडिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक है 1111 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या बिग चेंज लाने वाला है, क्या मेजर शिफ्ट्स और टर्न्स आप देख सकते हो। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको थोड़ी सी पॉज करके इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करनी है। एक से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हो। इसकी टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऑल्सो कमेंट बॉक्स में भी है, तो वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है सो लेट्स सी आपके लिए क्या पता चलती है। मैं यहाँ पर देखूंगी कि नवंबर के 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लाने वाला है, कौन सी मेजर शिफ्ट्स और चेंजेस को आपके ज़िंदगी में लेकर आ रही हैं, कौन सी मेजर शिफ्ट्स और चेंजेस को आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रही है। तो नवंबर की रीडिंग मैं अलग से नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी 1111 पोर्टल के लिए मैं ये रीडिंग डाल रही हूँ और यही रीडिंग आपके लिए नवंबर में लागू होगी। ओके, फाइन। बॉटम से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आपके लिए आया है और मैं इसको कैसे लेती हूँ। तो फर्स्ट यही कार्ड था जो कि आपके लिए पेज ऑफ रोड्स, ये आपके फर्स्ट कार्ड है। और देन आपके लिए इधर अगर रखूँ तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, देन है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके बाद यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड और एक किंग ऑफ रॉड्स। वाओ, व्हाट अ पावरफुल पाइल। ओके, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ जो कि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिडिल में है पेज ऑफ रॉड्स और पेज ऑफ रॉड्स की एनर्जी हमेशा पैशन के बारे में बताती हैं। इस डेक में सन का कार्ड आए या फिर ना आए, मैं उसको ज़्यादा इसके साथ कंपेयर करती हूँ सन की कार्ड के, क्योंकि इसने भी सन पहना हुआ है। वो इन दोनों में डिफरेंस यही है, इसके पास फ़िलहाल वो सन नहीं है, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस जो ये बंदा चाहता है इसके पास वो अभी नहीं है, लेकिन सन के पास ऑलरेडी वो है। तो यही इन दोनों में मैं डिफरेंस देखती हूँ। तो आपके पास मैं बोल सकती हूँ कि फ़िलहाल ये प्रॉस्पेरिटी या फिर अबंडेंस, आप जो भी चाहते हो, फ़िलहाल आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं। बट यहाँ पर मैं आपके लिए एक और जो पॉजिटिव चीज़ें देख पा रही हूँ वो है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने की सोच रहे हो। यहाँ पर जैसे कि सोचना कि मुझे इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बहुत मैंने सोच लिया है या फिर बहुत कुछ चीज़ों को देख लिया है ऑलरेडी विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलरेडी आपने बहुत कुछ देख लिया है या फिर आप ऐसा फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप उन चीज़ों से चाहते हो कि मूव ऑन करना, आप चाहते हो कि वहाँ से बाहर निकल जाओ। ये आपकी कोई फियर्स हो सकती हैं या फिर आपकी कोई नेगेटिव साइड हो सकती हैं जिसको आप आपके शैडो शेल्फ जिसको आप फेस कर रहे हो और आप उसको हील करना चाहते हो। कुछ लोगों की यहाँ पर फिज़िकल हेल्थ को लेकर भी है कि आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो। मे बी आपका सेहत अच्छा नहीं रह रहा है या फिर घर पे स्पेशली आपके फादर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको हील करना चाहते हो, उसको सही करना चाहते हो, खुद को प्रूफ करना चाहते हो। इस पाइल में है वो जज्बा है कि आप खुद को प्रूफ करना चाहते हो विद दिस द स्ट्रेंथ ये बताती है कि चीज़ों में टाइम ले रहे हो, लेकिन आप उस
के साथ ही धैर्य बहुत बना के रख रहे हो। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर एक टाइमिंग का खेल है, डेस्टिनी का खेल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी और आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें आपके हित में जा रहा है। ये जो 1111 पोर्टल है, ये पोर्टल ओपन होने के साथ साथ ही आप इन सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे। ये पोर्टल खुलने से पहले आप उन सारी चीज़ों को हील कर रहे हो, इसलिए मैंने ये 2 कार्ड इन 2 साइड पे रखा है। और उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट जो कि साबित होगी वो है आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, आपने जो जो हील किया है, आपने जो जो सीखा है, उसके बेसिस पे यहाँ पर ये 2 कार्ड मैंने रखा है, स्ट्रेंथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव एंगल से बदलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। सी, यहाँ पर पेज ऑफ रॉड्स है, तो पेज ऑफ रॉड्स के यहाँ पर एक लड़का है, आप देख ही पा रहे हो, लेकिन उसी के नीचे किंग ऑफ रॉड्स है, जो कि ऑलरेडी बहुत मैच्योर एक मैन है। तो ये आप बनने वाले हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होने वाला है। आई थिंक अभी आपको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ब खुद देख पा रहे हो, दोनों ही रॉड्स का कार्ड है, दोनों ही कार्ड एक दूसरे के नीचे मैंने रखा है। सो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये बन रहा है कि आप ये ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। ये जो अपने पैशन, अपने आप में जो जज्बा है कुछ हासिल करने का, उसको हासिल करके ही रहोगे। सी, यहाँ पर 2 लायंस है, राइट 2 लायंस है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पर भी लायन है। तो ये जो तीनों लायन है, आपको पता ही है जंगल का शेर लायन होता है, तो यहाँ पर वो शेर आप हो। आपके ज़िंदगी में आप जो हासिल करना चाहते हो उसके बेसिस पे मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि आप वो करना चाहते हो, दैट्स वाई आप वो करके छोड़ोगे। एक बार अगर आपने वो चीज़ हाथ में ले लिया और ठान लिया, तो इस पाइल के ऊपर वो भरोसा मुझे दिख रहा है, वो जज्बा दिख रहा है कि ये पाइल कर सकता है। ओके, अभी शायद आपको फ़िलहाल अगर आपकी वैसी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है तो लग सकता है कि नहीं, अभी तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर हमने वैसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। लेकिन भाई रुक जाओ, टैरो मुझे बता रही है आप बहुत जल्द वो डिसाइड करने वाले हो। जिन लोगों की ऑलरेडी ऐसा फीलिंग आ चुका है कि हाँ मुझे मूव ऑन करनी है, कुछ डिसाइड कर लिया है, मन ही मन में अपने आप में एक जज्बा दिखा रहे हो, तो उन लोगों के जो चेंजेस है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। 1111 पोर्टल आने तक आप ऑलरेडी चेंज हो जाओगे। और कुछ लोगों की अभी तक अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है आपको, अभी तक कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन का आपको भनक नहीं पड़ रहा है, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है मेंटली, अभी भी ये चीज़ों से गुजर रहे हो, तो आपके लिए बता दूं 1111 पोर्टल आपको ये स्ट्रेंथ देगा। उसके बाद आप ये चीज़ों को अपने आप में देख पाओगे। ओके, देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर से। मैं जानूंगी कि आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, आपके स्पेशली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी आपकी रिलेशनशिप्स होगी वो कैसा रहेगा। वो हो सकते हैं आपके हस्बैंड के साथ हो, वो हो सकती हैं आपके मॉम डैड के साथ हो, वो हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ हो, आपके क्रश के साथ हो, आप जिनके साथ भी देखना चाहते हो। ओके, सो वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, फ्रीडम। विद दिस फ्रीडम मुझे और एक कार्ड लेनी है, सो मैं इसको लेके उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। One more card and this one, self-love. Wow, great. This pile is really amazing. मुझे बहुत amazed कर रहा है ये पाइल। इस पाइल में कुछ तो है भाई। इस पाइल ने सेल्फ लव सीख लिया है। तो पाइल 1 मैं जानना चाहूँगी किन लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रीडम है ये बताती हैं, यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ imposed restriction or perceived limitations through the loving energy of openness। मैंने इसको इतना धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा क्योंकि इसकी जो वर्डिंग्स है उसको सुनाने के लिए। आप खुद को रिस्ट्रिक्शन से मुक्त कर रहे हो, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो भी लिमिटेशंस है जो आपको रोकती है,
वो आपके खुद के रिलेशनशिप में हो, आप में वो नेगेटिव एनर्जी हो, जो भी चीज़ आपको रोकेगा या फिर आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, आप तुरंत से उन सारी चीज़ों को छोड़ने पर 1 मिनट भी नहीं सोचोगे। तो इसीलिए ये मूव ऑन का कार्ड है, समझ रहे हो। तो वो फ्रीडम चाहते हो एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है 1111 पोर्टल आपके ज़िंदगी में वो फ्रीडम देगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, उसको वहाँ पर अगर आपको वो फ्रीडम मिल रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर रहोगे। और अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आप रेस्ट्रिक्टेड हो रहे हो, आपको वो फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, आप जितना डिजर्व करते हो आपको वो नहीं मिल रहा है, वो फैमिली से हो या फिर किसी भी एंगल से हो, आप चीज़ों से डट के सामना करोगे। ओके अगर सामना नहीं करते हो तो वहां से तुरंत बाहर निकल जाओगे। तो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी रहेगी, जहाँ पर आपको खुद के ऊपर भरोसा हो बहुत ज़्यादा होगा एंड आप खुद को सबसे पहले रखोगे। आपके रिलेशनशिप्स में आप चीज़ों को जैसे कि अपने मॉम डैड को सबसे पहले रखना। देखो अगर मेरे मॉम डैड को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको भी रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, ऐसी वाली एनर्जी है। अपने मॉम डैड को सबसे पहले रखना, खुद को पहले रखना, जहाँ पर आप सेल्फ लव को इंक्रीज करने की वजह से जैसे रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, ऐसी एनर्जी में रहोगे। एंड ऑल्सो इस कार्ड को क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ऑलरेडी क्लियर है। सेल्फ लव, यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज नेसेसरी टू लव अनदर। या आप ये वो रियलाइज कर रहे हो ना कि मैं अगर किसी को प्यार करती हूँ, एक टाइम तक आप उनको प्यार दोगे, है ना, एक टाइम तक उनको प्यार दोगे। अगर वहाँ से आपको नहीं मिल रहा है वो प्यार, सो एक टाइम जाके आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे एंड देन आपको लगेगा मुझे क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। तब आप वहाँ से निकलना चाहोगे क्योंकि आप घुट रहे हो। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। सिचुएशन जैसी भी हो, अगर आपको खुद के लिए वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, खुद के लिए जगह नहीं मिल रहा है, खुद के लिए आप जगह वहाँ पर क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर नहीं रहोगे क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा जहाँ पर आपको बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ रहा है, बहुत कुछ प्रिटेंड करना पड़ रहा है। सो अब वहाँ से निकल जाओगे, है ना। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। सो लास्टली हम देख लेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही हैं 1111 पोर्टल के लिए कि क्या चेंजेस होगी। ओके ऑलरेडी हमें पता चल चुका है, बट यहाँ से हम स्पिरिचुअल मैसेज लेंगे। ये देखे है स्पिरिचुअल पूरी तरीके से। सो स्पिरिचुअली क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या गाइडेंस पल 1 के लिए मिलता है। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है एम्पेज, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। मैंने क्या कहा आपको, जो भी रहेगा, जो भी जैसे कि मिरर होता है ना, रिफ्लेक्ट करता है, प्यार दो प्यार लो, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, वो वाली एनर्जी पूरी तरीके से एकदम डायरेक्ट एनर्जी रहेगा। पूरी तरीके से आपकी एनर्जी वैसी हो जाएगी कि जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। कोई आपको सुना के चला जाएगा और आपने सुन लेना है, वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है। अनकवरिंग ट्रीजर, वाओ ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, ट्रस्ट मी। तो ये ना एक ऐसी एनर्जी को दर्शाता है जो ऊर्जा, एक सिचुएशन को दर्शाता है कि आप उन चीज़ों को देख पाओगे, उन चीज़ों को समझ पाओगे जो शायद अनकवर है अभी तक आपको, अभी तक आपको वो नहीं मिला या फिर नहीं दिखा, ऐसा कुछ। आई थिंक मैंने अनकवर बोला, यानी कि वो अनकवर होने वाला है। मेरा मीनिंग था कि वो चीज़ें अभी कवर अप है, मतलब अभी भी ढका हुआ है, नहीं मिल रहा था। सो जैसे कि इस ड्रैगन ने खोज लिया है कुछ अमानत। तो 1111 पोर्टल भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रीजर्स ऐसे लाने वाला है जो अब तक ढका हुआ था। एंड आई जस्ट फील यहाँ पर मनी ग्रोथ बहुत है, बहुत सारे लोगों के लिए मनी ग्रोथ है यहाँ पर। कुछ अगर आपकी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी आप पा सकते हो, आई जस्ट फील। और
बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर दान पुण्य करते हो, जैसे कि किसी के लिए कुछ करना, बहुत हेल्पिंग नेचर है, तो आपको ना वो पे ऑफ होने वाला है। अभी टाइम है कि आपको, वो बोलता है ना, अब तक अपने कर्म कर लिया है, अभी फल का टाइम है। तो इस पायल के लिए मुझे वही सुनाई दे रहा है कि आपको वो फल मिलेगा, आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। या इस पायल को स्पिरिट रिवॉर्ड देने वाला है। इस पायल की जो नज़ाकत है, इस पायल की जो खासियत है, अच्छाई है, वैसे इस पायल को ट्रीट किया जाएगा। इस पायल के अंदर बहुत विजडम है, क्योंकि मुझे ना वो वर्डिंग्स का एकदम, जैसे कि वोकाबुलरी बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया, तो जब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो डेफिनेटली इस पाइल का जो भी शिक्षा है, स्टडी में भी आपकी ग्रोथ हो जाएगी। काम कर रहे हो वहाँ पर क्रिएटिविटी बढ़ना, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड, बहुत आइडियाज़ आना, तो बहुत कुछ यहाँ पर आपका आप दिखोगे। ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए एक छोटी सी ऐसी गाइडेंस है कि जहाँ पर अगर आप इसको अभी से करने लग जाओ तो आपके लिए वो जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको पाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक और है, वो है स्टॉक स्लो डाउन, द पीस मस्ट abate before it's too late. Abate, okay. Pace must abate before it's too late. इसका मतलब ये है कि स्लो डाउन, चीज़ों को धीमे गति में, मतलब एक्साइटेड होके नहीं, जल्दबाजी में नहीं। मुझे स्पेशली यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है, वो सुनाई दे रहा है कि अगर जल्दबाजी में कुछ डिसाइड करने वाले हो, जल्दबाजी में कुछ करने वाले हो, तो फिलहाल आपके लिए बोला जा रहा है थोड़ी सी ठहर जाओ, चीज़ों को अच्छे से देखो, क्योंकि जल्द से जल्द अगर आपने कुछ फैसला कर लिया बाद में जाकर रिग्रेट होगा। तो फिलहाल 1111 पोर्टल आपको ये भी सिखाएगा कि चीज़ों को धीरे धीरे करके आपको करने की ज़रूरत है। एक ही बारी में कुछ डिसीजन ले लेना, रशिंग डिसीजंस यहाँ पर थोड़ी सी इफेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी जो मेन जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ रॉड्स और पेज ऑफ रॉड्स। ये दोनों ही बंदा बहुत रशिंग एक एनर्जी है जिसको बहुत जल्दी होता है। तो जल्दबाजी आपके लिए सही नहीं है, ये एक नेगेटिव साइड आपके लिए हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे बाद में जाके कुछ पछतावा हो, इसीलिए ये गाइडेंस आपको मिला कि जल्दबाजी मत करना। अदरवाइज सारे कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है, सारे कुछ सही है, आपको चीज़ें मिल रहा है, तो इसको ग्रेटिट्यूड के साथ लो और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। अगर हेल्प हुई है तो कमेंट में राधे राधे बोलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पालतू, अगर आपने इस इमेज को यानी कि सेकेंड इमेज को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स से गो अहेड। 1111 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर शिफ्ट्स और चेंजेस को लेकर आती हैं, आपके लिए क्या स्पिरिचुअली गाइडेंस मिलती हैं, और मैं क्या क्या आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, देख लेती हूँ। ओके, सो फॉर माई just a second for my paltus, I just feel कि रशिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा इस दौरान पे, आप दिखोगे। ओके, फॉर माई paltus क्या है 1111 पोर्टल इनकी ज़िंदगी में क्या लेकर आने वाला है। ओके, दिस 2 cards। ओके, मुझे एक सेंटेंस सुनाई दे रहा है, आई डिड इट, ये सुनाई दे रहा है। तो अगर आप कुछ कंपटीशन में जाना चाहते हो या फिर कहीं पर अपने कुछ चीज़ों को लेकर ओके, थैंक यू। बॉटम से है 8 ऑफ रॉड्स। एज आई टोल्ड यू, मैंने क्या कहा, फॉर रशिंग एनर्जी यहाँ पर है, फास्ट, तुरंत होगा, जो भी चीज़ें होगा बहुत सडन होगा, बहुत तुरंत होगा एंड अनएक्सपेक्टेड होगा। या सो आपके फर्स्ट कार्ड ही मिला था जजमेंट, वाओ ग्रेट। दूसरी कार्ड है 2 ऑफ रॉड्स, तीसरी कार्ड था द टावर। ओके ओके, दिस वन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट वन 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई नीड दिस कार्ड। ओके, सो 8 ऑफ रॉड्स को मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कार्ड ज़रूरी है एक्चुअली। तो
एंड देखो 8 ऑफ रॉड्स लेने के बाद 6 ऑफ रॉड्स के पीछे हैं। एनीवेज, तो इस पाइल को मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर इस पाइल में ऐसा कुछ लोग हैं, जो कि फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है वो है, अगर ऐसा कोई भी लोग है जो कि नाकामयाबी अपने देखा है अपने ज़िंदगी में, बहुत कुछ ऐसा फेस किया है जो कि बहुत ही सडन था एंड आपके लिए वो क्या बताओ बहुत टफ पीरियड था, ठीक है, बहुत ही शॉकिंग था। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके ज़िंदगी में एक नया मोड़ आपको दिखने को मिलेगा, जहां पर चीज़ों में चीज़ों को टर्न होता हुआ दिखोगे। मतलब जैसे कि शॉकिंग होती है ना, जो शॉकिंग आपको एनर्जी मिला कि कुछ गलत हो गया, तो आपके लिए यहाँ पर वो चीज़ें टर्न होने वाली हैं और शॉकिंग मैसेजेस मिलेगा, शॉकिंग आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, वो ब्लेसिंग्स के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल 6 ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ पेंटिकल ये बताती हैं कि चीज़ों को एकदम जस्टिस वे में आपको मिलेगा। अगर अब तक आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो कि आपको लग रहा था कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें सही नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, खुद की तरफ से अपने 100% दे दिया था लेकिन आपको आउटकम नहीं मिल रहा था। सो पाइल टूल्स आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी उस एंगल से मिलेगा कि आपको उसका आउटकम 1111 पोर्टल खुलने के बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। विद दिस 2 ऑफ रॉड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर बहुत सारे लोग ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ करते हो, आपकी कुछ ऐसा आपके ड्रीम है, सपोज टीवी से रिलेटेड, किसी एकेडमी से रिलेटेड जो कि ऑनलाइन है, और कहीं पर ट्रैवल से रिलेटेड, तो ट्रैवलिंग का कुछ बिजनेस है, तो एनीथिंग इट्स लाइक कि अगर कुछ बाहर का आप सोच रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, सो या उसमें आप ग्रोथ दिखोगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फिर आगे अगर बढ़ूँ तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको ये चीज़ दिखा रहा है, ये लेडी बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एक लेडी होता है जिसके पास पेंटिकल भी होता है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत सॉर्टेड है एंड इसके पास एनिमल्स भी हैं। तो हो सकते हैं कि आप कोई एनिमल अपने घर पे लेके आओ एंड या वो रैबिट हो सकती है या फिर कोई भी एनिमल हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप किसी एनिमल को लेकर आते हो तो आपके लिए वो एनिमल लकी साबित होगी, ये भी आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी बात, मनी वाइज आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखोगे, स्पेशली मनी, करियर वाइज, जॉब नहीं मिल रहा था तो जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पर वो चीज़ें बन रही हैं। एंड ऑल्सो अगर आप अपने लुक्स को लेकर काम कर रहे थे, हेयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड कोई काम करते हो, क्रिएटिविटी है, वो मेकअप एक साइड में एक कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है, तो उसको लेकर काम कर रहे हो तो उसमें भी ग्रोथ है। एंड मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, वो है अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, सपोज आप ने वेट गेन कर लिया है तो लूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर आप थोड़ी सी गेन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, अगर इस टाइम में 1111 पोर्टल से पहले या फिर बाद में आप दान पुण्य करते हो, आप पूजा पाठ या फिर लोगों को हेल्प करना, ये चीज़ें, इन चीज़ों में आपकी रुचि रहती है, इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ओके, अभी आपकी मेजर जो शिफ्ट है, जो कि मिडिल में जो कार्ड्स, दोनों कार्ड्स हैं, ये आपकी मेजर शिफ्ट, ये पूरी तरीके से आपकी फोकस में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जजमेंट है, जजमेंट के नीचे है 8 ऑफ रॉड्स। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि यहाँ पर कुछ लोग मैसेजेस से रिलेटेड, ईमेल्स वगैरह, जॉब से रिलेटेड, कहीं पर ट्रैवल करना, वो पॉसिबिलिटीज, सेम मैसेज यहाँ पर बन रही है। और जजमेंट ये बताती है अभी आपने जितना कर्म करना था कर लिया, जजमेंट टाइमिंग है, यानी कि स्पिरिट्स का टाइमिंग है कि आपको वो रिवॉर्ड करे। एंड दूसरी बात, यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ में आपने एक बार नाकामयाबी देखी है या फिर छूट गया था हाथ से, या फिर कहीं ना कहीं होती है ना कुछ चीज़ें, हमें लगती है कि हमने कितना किया इसके पीछे, हमने कितना टाइम दिया, कितना कुछ किया, लेकिन नहीं हुआ, तो एक कहीं ना कहीं दर्द वो रह ही जाती है। हमें उससे भी ज़्यादा मिल जाए फिर भी एक दर्द रह जाती है। तो यहाँ पर आपको उन सारी चीज़ों में सेकेंड चांस दिया जाएगा
मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो या फिर सिंगिंग या फिर कुछ ऐसा डांसिंग क्रिएटिविटी लाइन में, मैंने जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल को देखकर कहा था, तो क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको बहुत आपका नाम हो सकता है, ठीक है। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप चाहो खुद का परफॉर्म करना कुछ, तो उसमें आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। और विद द 6 ऑफ रॉड्स अगर कुछ ऐसा करते हो जो कि आप लीडर हो एंड लोग वहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, सपोज कहीं पर जॉब करते हो तो यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ पर वो चीज़ें मुझे दिख रहा है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, सो या टैरो से मुझे इतना कुछ दिख रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ में कैसे चेंजेस आएगा, आप कैसे कैसे चेंजेस दिखोगे। ओके, थैंक यू। सो आपके लिए कार्ड आना चाहती है, क्या है? पेशेंस। ओके, सो या वाओ। ओके, वन मोर कार्ड एंड देन मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगी। ओके ओके, काइंडनेस। ओके, वाओ, या 6 ऑफ रॉड्स के नीचे यहाँ पर ये कार्ड था, क्वीन ऑफ कप्स, पेंटिकल मैं बोल रही थी तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी आ चुका है, या क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उन लोगों में से हो जो कि बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो। ओके, रशिंग एनर्जी काम में ठीक है, लेकिन आप दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, अगर मैं अंदर से देखूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे विद दिस पेशेंस एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपने पेशेंसली चीज़ों को किया है, आपने पेशेंसली हैंडल किया है, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मूवमेंट्स है, उसके लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है। तो इन मूवमेंट्स के लिए आपने जितनी शिद्दत से इंतज़ार किया है उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। एंड विद दिस काइंडनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो काइंडनेस है, बिकॉज यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इन दोनों को मैंने एक साथ रखा है, तो ये दोनों कार्ड इसके बारे में दर्शाते हैं कि आप कितनी काइंड हार्टेड पर्सन हो। आपको हेल्प करना, लोगों को कुछ देना, लोगों से चीज़ों को शेयर करना आपको बहुत पसंद है। चीज़ों को शेयर करने से मतलब अगर किसी की हेल्प हो रही है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी रहती है। तो इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड होने की वजह से आपकी जो एनर्जीज है वो पॉजिटिविटी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही है। मतलब आपका जो भी ब्लॉकेज था भी ना, तो वो ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। जिंदगी में हम अगर कुछ अच्छा कर्म करते हैं, बोलता है ना कि हम अगर इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं, वैसे इंटेंशन से कि हमारा काम बन जाए, हम ऐसे इंटेंशन क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो आप अगर उन लोगों में से हो कि आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप करते हो, तो आपकी जो वो कर्म है ना इतना अच्छा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो प्रभाव आप दिखोगे, उसी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में वो इफेक्ट दिखोगे कि हाँ आपको उन सारी रिवॉर्ड से स्पिरिट्स तराश रहे हैं। ठीक बोला? या सो अभी मैं जो दिखने वाली हूँ वो है ओके स्पिरिचुअली आपको कैसे स्पिरिट गाइड करता है वो इस डेक से देखूंगी, क्योंकि ये बहुत एक स्पिरिचुअल डेक है। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी आपको स्पिरिचुअली क्या गाइडेंस मिल रही है। सो थैंक यू फॉर माय फालतूज। दिस वन एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म। वाओ माय गॉड, यहाँ पर इस कार्ड को अगर देखेंगे आप, आई डोंट नो कितना क्लियरली ये दिखेगा, ट्राई करती हूँ दिखाने की। ब्यूटिफुल, माय गुडनेस, ये लड़की कितना खुश हो रही है तितलियों को देख के। तो तितलियां चेंजेस की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। अगर आपको बटरफ्लाई दिखता है ना इर्द गिर्द, तो ये तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन बन गया। अगर नहीं भी दिखता है फिर भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर ये लड़की वो चेंजेस को देख के इतनी ज़्यादा खुश हो रही है, मतलब मुझे इसको देख के ही प्यार आ रहा है।
या आपकी आपकी 1111 पोर्टल आपके लिए ऐसा ही होगा। स्पिरिट्स आपको इतनी सारी चीज़ों से आपको वो ना हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है, बहुत प्यारी एक वर्ड है, बहुत ही प्यारी एक वर्ड है जो होती है ना कि आपको जो दिया जा रहा है उसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा खुश हो रहे हो। शाउट टू द हेवेंस विथ हैप्पीनेस। या जो भी मिलेगा पाइल 2, मैं आपको ये बताऊंगी कि स्पिरिट को, हेवन को जिनको मानते हो, थैंक यू बोलना मत भूलना, क्योंकि आपके भाग्य में ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, सो मैं क्लियरली बोल रही हूँ, डोंट माइंड। आपके डेस्टिनी में ये जो आपको मिलने वाला है, या फिर आप जो भी देखने वाले हो आने वाले टाइम में, जितनी भी पॉजिटिविटी आप देखने वाले हो, भले मे बी ये टाइम में आपको ये सारी चीज़ें ना दिखे, ठीक है, शायद आपकी ज़िंदगी में वो नहीं था, लेकिन आपने जो पॉजिटिव जो कर्म किया है, आपके जो थॉट्स है, आपने जितना भी अच्छा कर्म किया है, उसका ये रिवॉर्ड है कि इस टाइम में नहीं होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में ये सारे कुछ स्पिरिट्स दे रहे हैं, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। समझ रहे हो कि आप, माय गॉड ब्यूटीफुल। मैं इसको ना और वर्ड से, ये जो ऊर्जा है इतनी प्रीशियस है, मैं इसको और वर्ड से नहीं बोलना चाहूँगी। आप समझ लो, वो इमोशन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। यार यस मैं पाल डू, यस यही टाइम है आपके लिए, मुझे वही सुनाई दे रहा है, यही टाइम है। स्पिरिट आपकी जो स्पेशली आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आप जिनको मानते हो, इतनी स्ट्रांगली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम में अगर कुछ भी आप शिद्दत से करो तो उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी, ये मेरी गारंटी है। जितना मैंने अब तक एक्सप्लेन किया, अगर पूरी सारी रीडिंग आपके साथ गया है, यानी कि ये मैसेज आपको सुनना था कि अगर इस टाइम में आप कुछ भी करते हो, कुछ भी शिद्दत से, तो उसमें आपको लाभ दिखेगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, ये एक ब्रेक थ्रू का टाइम है। इस टाइम को अगर यूटिलाइज करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड। ओके, थैंक यू, थैंक यू। लास्टली हम देख लेंगे कि क्या एक गाइडेंस जो अभी से आपको फॉलो करनी है वो क्या बन रहा है। सो यहाँ पर है करेज, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव। ओके, एंड दूसरा यहाँ पर है हेल्थ, फोकस ऑन ऑल पार्ट्स टू मेक द होल। या मुझे ना ये बोलना था एक्चुअली, मुझे जो एक चैनल हुआ था और ऑलरेडी ये आ चुका है, तो देखो मुझे एक चीज़ जो चैनल हुआ है कि आप जब कुछ करने लगोगे अपने ज़िंदगी में, अच्छा अच्छा कर्म करोगे या फिर अच्छा अच्छा कुछ करने लगोगे, आपकी जो एनर्जीज हैं आपको बहुत सपोर्ट करेगी, स्पिरिट भी सपोर्ट करेगी, लेकिन इस दौरान पे बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन आप फेस करोगे। कैसे डिस्ट्रैक्शंस है वो तो आगे चल के पता चलेगा। सपोज हो सकते हैं कि आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो और लोगों को जेलसी हो रही है, या फिर आप कुछ करने जाओ किसी ने टोक दिया या फिर करने नहीं दिया, तो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की एक नेगेटिव ऊर्जा रहेगी। मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता दूं, लेकिन उसमें से उभर के आप करोगे, मतलब आपकी फोकस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर करेज आया हुआ है, बी ब्रेव, बी स्ट्रांग एंड बिलीव। आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी फोकस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मतलब साइड में से जितनी सारी आवाज़ें आए, जितनी सारी प्रॉब्लम्स आए, मुझे ये कंप्लीट करना है। मतलब मैं क्लियरली आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ तो इस दौरान पे कुछ ना कुछ आवाज़ें हो रही हैं, ठीक है, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ हो रही है इस दौरान पे, इधर उधर की घर
की, पीछे की, तो बहुत सारी आवाज़ें हो रही है, लेकिन मैं इस रीडिंग में इतनी ज़्यादा खोई हुई हूँ। मैं अगर किसी और टाइम में रहती तो शायद मैं इसको पॉज कर देती और आवाज़ बंद होने देती, देन फिर स्टार्ट करती, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा इसमें घुस चुकी हूँ कि मुझे ये रीडिंग जैसे ही हो मुझे ये रीडिंग करनी है। इसमें मुझे एक भी कट नहीं चाहिए, एक भी पॉज नहीं चाहिए। ऐसी एनर्जी लेके मैंने ये पूरी रीडिंग किया है, इसमें कोई भी कट नहीं है। तो आपकी भी एनर्जी वैसी रहेगी एंड आई जस्ट फील कि आपका ऐसा ही हो कि जितनी डिस्ट्रैक्शंस हो आप उसको फेस करो और उसको कंप्लीट करो, आपको जो चाहिए, क्योंकि आपको वो मिलेगा। ओके माय पाइल-2s, सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, तो कमेंट में ज़रूर राधे राधे बोलिए, उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पाइल-3, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है पाइल-3। आपकी 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस ला रही है फॉर माई पाइल-3s। इनेबल, ओके, दिस वन फर्स्ट कार्ड गिरा 10 ऑफ कप्स। ओके, ये आपकी मेजर शिफ्ट्स में से फोकस में रहेगी। ओके, अभी बाकी कार्ड्स क्या बताती है, लेट्स सी। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल, ये पहले भी आना चाहता था बट मैंने शफल नहीं किया था इसलिए नहीं लिया, बट इसको आना है 9 ऑफ कप्स। ओके ओके, दिस वन एंड दिस वन, गॉट इट। वेट, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ रोड्स। ओके, just a second, and the 10 of Pentacles. Oh my god, oh my god. Okay, बॉटम से है जजमेंट, हम इसको लेंगे। ओके, oh my god, एंड उसके बाद क्वीन ऑफ रॉड्स की एनर्जी है, तो भाई सही चैनल पे हो। ओके, से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कार्ड्स को देख के। आज की तीनों के तीनों पाइल ही माइंड ब्लोइंग है। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास जो कि स्टार्टिंग से हो रहा है वो है नेक्स्ट जो ईयर होगा 2023, वो हम सबके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव शिफ्ट्स और चेंजेस को लाएगा। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो तभी पता चलेगा, राइट? अभी तो हमें वो नहीं पता। एनीवेज, हम बढ़ते हैं अभी रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहली कार्ड आपके लिए 10 ऑफ कप्स है, उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। मैं स्टार्ट करूँगी पेज ऑफ पेंटिकल से। सो पेज ऑफ पेंटिकल क्या बताती है? विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल मुझे ये स्ट्रांगली एहसास हो रहा है कि आप अगर कुछ सीख रहे हो या फिर आपको सीखने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, सपोज आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कि कोई बिजनेस स्टार्ट करो, तो पहले शायद आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। पहले आपको थोड़ी सी बहुत कॉम्पिटिशन्स आपको मिल सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस लाइन में अगर रहूँगी तो मैं यहाँ पर कुछ कर पाऊँगी कि नहीं, मैं यहाँ पर से कुछ मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं, इसको मैं चला पाऊँगी कि नहीं, कैसे अर्न होगा, अर्निंग्स तो सही से नहीं हो रहा है क्या, इसकी कुछ फ्यूचर है कि नहीं। बेसिकली वही है कि वही आपके मन में चल सकता है, जो कि शायद या तो कुछ अपने न्यू स्टार्ट ऑलरेडी कर ही लिया है या फिर करना चाहते हो। तो पहले आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, सभी को करनी पड़ती है और आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपके लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंजेस लाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। 11-11 पोर्टल ओपन होने के बाद वो शिफ्ट्स आप देखना स्टार्ट करोगे। विद दिस 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपकी खुशी है। यानी कि अगर ये काम अब दिल लगा के करते हो, सपोज करना है इसीलिए मैं कर रही हूँ, नहीं तो नहीं करना है, तो ऐसी एनर्जी लेकर करोगे तो मैं आपको बता दूँ कोई भी फ़ायदा आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर आपने कुछ गलतियाँ ऑलरेडी पहले कर लिया, विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप वाइज हो या फिर करियर वाइज हो या फिर आपकी किसी भी सिचुएशन हो, अगर आपने वो गलती किया है, आपको वो रियलाइजेशन है कि यहाँ पर मैंने
मैंने गलती किया है, यहाँ पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था बट मैंने फिर भी किया है, तो वो चीज़ें वापस आप नहीं ला पाओगे, राइट। वो गलती आप सुधार सकते हो, लेकिन अगर वो आ जाए फिर से वापस, है ना, वो सिचुएशन आ जाए तो आप गलती सुधार लोगे, नहीं तो सिचुएशन नहीं आएगा तो कैसे करोगे। तो एक चीज़ अगर वो मन में है कि मेरा जो सिचुएशन है मैं सुधार सकती हूँ, मैं सॉरी बोल सकती हूँ, मैं चीज़ों को बेटर कर सकती हूँ, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी क्या मुझे वापस से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ हाँ मिलेगा, विद दिस जजमेंट एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स। और यही आपकी खुशी का एक बिग रीज़न बनेगा कि मुझे वो सेकेंड चांस मिला है, अभी मुझे नहीं छोड़ना है, और वो सेकेंड चांस आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल, विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। जजमेंट का कार्ड ये बताती है कि हर इंसान को लाइफ में एक बार सेकेंड चांस दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको वो मिलता है। तो वो सेकेंड चांस में आप वो लकी वन हो रहे हो कि आपको वो सेकेंड चांस अभी दिया जा रहा है। 10-10 बार मैं 10-10 पोर्टल क्यों बोल रही हूँ, देखो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो मेरी एक रीडिंग है 10-10 पोर्टल की, मे बी शॉर्ट रीडिंग है, तो अगर उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मे बी उसमें आपके लिए कुछ क्लैरिटी हो सकती है। और दूसरी बात यहाँ पर है, मैं उसकी लिंक कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने की, और कमेंट बॉक्स थोड़ी सी एक बार चेक कर लेना, 10-10 पोर्टल की जो मैसेज है शॉर्ट में दिया हुआ है। सो 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल कुछ चीज़ों को एंड करने के बाद बात करती है, प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, खुशियों की बात करती है। स्पेशली यहाँ पर फैमिली रिलेटेड कुछ लोग खुशियाँ, अबंडेंस चाहते हो, मनी रिलेटेड चाहते हो, शादी से रिलेटेड चाहते हो, बच्चों से रिलेटेड चाहते हो, उनकी वो मुराद पूरी हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग की मुराद पूरी होता हुआ देख पा रही हूँ, फैमिली को लेकर बहुत खुश होता हुआ देख पा रही हूँ। अगर बहुत टाइम से आप अपने फैमिली से मिलना चाहते थे, बहुत टाइम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे, तो वो पॉसिबिलिटीज़ अब अभी फाइनली बन रहा है। अगर फैमिली में कुछ दरार चल रही थी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो फैमिली का वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट होने वाली है। अगर आपने कुछ गलती किया है तो जाइए जाके सॉरी बोल दीजिए। फैमिली के किसी भी मेंबर को अगर आपने हर्ट किया है या फिर आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने गलती किया है, तो वो रियलाइजेशन अगर हो रही है तो जाओ जाके सॉरी बोलो, क्योंकि आपकी वो सॉरी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फिर से फिक्स कर देगा। ओके, तो सिचुएशन को हील करना है, आपके हेल्थ को हील करना है, तो उससे रिलेटेड एक्शन लीजिए। वो एक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 11-11 पोर्टल में भी आपको क्लियर कर देगा कि आपको एग्जैक्टली क्या एक्शन लेनी है। दैट्स वाई यहाँ पर वो सेकेंड चांस है कि वो सेकेंड चांस आपको दिया जाएगा, और आप उसका अगर फ़ायदा उठाओगे तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो ये खुशी, ये मुस्कान भरी खुशी आपकी होगी। इतना ज़्यादा मुस्कान कि हाँ वो खुशी मुझे मिल रहा है, हाँ यही तो मुझे चाहिए था। तो आपके करियर, आपकी स्टडी, आपके एग्ज़ाम या फिर जो भी है, आपके रिलेशनशिप, सारी चीज़ों को मैं प्रॉपरली होता हुआ देख पा रही हूँ, प्रॉपर वे में जाता हुआ देख पा रही हूँ। लेकिन वो एक इस पल में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बैठे बिठाए मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी है। अभी कैसे करनी है आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ी सी आगे बढ़ती हूँ और देख लेती हूँ क्या पता चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा मैसेज था पायल 3 के लिए। सो पायल 1 ने अट्रैक्ट किया है, ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि आई जस्ट फील कि पायल 1 भी आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट कर सकती है। क्वीन ऑफ रॉड्स बॉटम से था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पावर आप वापस पा सकते हो। कहीं ना कहीं आपने वो पावर को खो दिया था, वो स्ट्रेंथ को खो दिया था खुद में। कहीं ना कहीं एक डर, या फिर आप बोल सकते हो कि अंडर कॉन्फिडेंस होती है ना, कि वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो आप वापस पा सकते हो। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड लेट्स सी कि रिलेशनशिप वाइज आप क्या पा रहे हो, क्या 11-11 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ओके, सो थैंक यू। दिस वन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो चेंजेस ला रही हैं। एज आई टोल्ड यू 10-10, इसीलिए मे बी आपको 10-10 बहुत बार दिख सकता है। ओके, 5-5 बहुत टाइम्स दिख सकता है, 9-9 बहुत टाइम दिख सकता है, और 10-10 तो स्पेशली बहुत बार दिख सकता है। अगर दिख रहा है तो समझ लो कि चीज़ों का जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था उसका ख़त्म होने का वक्त आ गई है। ओके,
कुछ चीज़ें जो ट्रिगर कर रही है वो ट्रिगर में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को ग्रो करना है। सो वन मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर एक कार्ड गिरा, वो क्या है? सेल्फ लव। या इस पाइल को शायद गाइड किया जा रहा है कि आप अपने सेल्फ लव के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। जितनी भी ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर टाइम में ये चीज़ मैंने फॉलो किया है, जितनी भी लोगों को 10 बार बार दिखता है, तो उनके अंदर एक सेल्फ लव की रिक्वायरमेंट रहती है कि सेल्फ लव और भी ज़्यादा बढ़ाओ, तो चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होता हुआ दिखोगे। सो इस पाइल के लिए भी वैसा है। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अपने लाइफ में चीज़ों को मूवमेंट और मुझे यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखना चाहते हो, तो आपको ज़रूरत है सेल्फ लव की अवेयरनेस की, जो कि है ये ट्रांसफॉर्मेशन से आपको वो आप पावर मिलेगा, इल्यूजन से मुक्त हो पाओगे और वो पावर मिलेगा, और सेल्फ लव इंक्रीज कर पाओगे। और ये चीज़ें इंक्रीज करते ही आपकी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी आप देख पाओगे। कितनी कमाल की मैसेजेस है, माय गॉड। ओके, सो पाइल 3 के लिए स्पिरिचुअली क्या गाइडेंस बन रही हैं? ये डेक ही है स्पिरिचुअल। सो मैं एक बार देख लूँगी कि स्पिरिचुअली आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, स्पिरिचुअली क्या ट्रांसफॉर्मेशंस है। ओके, सो आपके लिए है ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। या सिंप्लिसिटी में ध्यान दीजिए। ओके, इसको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। एक और कार्ड ले लूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। सो आपके लिए विश लीडर, यू आर अ बीकॉन फॉर अदर्स। ओके, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन कहीं पर जो हो जाते हैं ना, कभी कभी हम भटक जाते हैं, तो यहाँ पर वो भटकना है। मे बी आप भी भटक गए थे, या फिर आपको भी प्रॉपरली वो चीज़ों का समझ नहीं था। स्पेशली जो होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होने के बाद सीखते हैं, देख के नहीं बल्कि होने के बाद सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वैसे हो कि ये चीज़ें होने के बाद आपने सीखा है, और वो सीख आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इतनी ज़्यादा डेयरिंग बना दिया है कि आप चीज़ों से नहीं डरते हो, एंड नहीं डरते हुए आगे बढ़ना चाहते हो और बढ़ चुके हो, ये भी मुझे सुनाई दिया। सो डेफिनेटली हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, तो कुछ ना कुछ लीड कर सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलता है जहाँ पर लोगों को आपको लीड करना है, गाइड करना है, तो जस्ट गो अहेड। आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बन रही है कि लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी। आप इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखोगे, क्योंकि विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड विद दिस विश लीडर, यहाँ पर वो चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप अगर खुद से करते हो वो चीज़ें, तो आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत कुछ दिखेगा। लेकिन सिंप्लीफाई योर लाइफ, आपको सिंप्लिसिटी में ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये बंदा म्यूज़िक एक गिटार को लेके चल रहा है, तो अपने आप में व्यस्त रहो, वो मुझे सुनाई दे रहा है। अपने आप में चलो, किसी से कुछ गाइड लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब क्या करूँ यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, कब क्या करूँ, तो ये चीज़ें नहीं है। जब आपको जो लग रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए और बहुत सिंप्लिसिटी को अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। हो सकता है कि बहुत पैसा आ जाए, हो सकते हैं कि आप लग्जरियस चीज़ों को खरीद सकते हो, अपने लाइफ को वैसे बना सकते हो, लेकिन जितनी ज़्यादा सिंपल रहोगे, जितनी ज़्यादा सिंपल बिहेव करोगे, जितनी ज़्यादा सिंपल पाथ को चूज़ करोगे, मतलब सिंपल पाथ से मतलब जितनी ज़्यादा, उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि बहुत नॉर्मल तरीके से अपने आप को दिखाओगे, तो वही चीज़ें
और भी ज़्यादा आपको निखारने में मदद करेगा। क्योंकि मे भी हो सकता है कि नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाए, हो सकती है, क्योंकि इसीलिए शायद स्पिरिट ने दिखाया है कि खुद से चलो, किसी को कुछ मत बोलो, चीज़ों को हिडन रखो। आज सुबह की एक मैंने कृष्णा की मैसेज दिया था, तो आप उसको भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसकी लिंक। तो वो कृष्णा की जो मैसेज है उसमें यहाँ पर क्लियरली दिखा था कि फैमिली स्पेशली, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बनेगा, आपके पैल में वो है। तो फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे चल के। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर अबंडेंस आपके लिए बहुत सारा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सारे कुछ वेस्ट हो सकती है अगर आप लोगों को दिखा दो। तो ये ज़रूरत है कि आप पैसे को बचाओ, ज़्यादा किसी को मत दिखाओ, अपने प्लानिंग किसी से शेयर मत करो। तो ये चीज़ें अगर करोगे और खुद में बिजी रहोगे, खुद को लेकर देखोगे, खुद को लेकर सेल्फ लव और अपने फैमिली के ऊपर स्पेशली ध्यान दोगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, आप जितनी ज़्यादा फैमिली को दिखोगे, जितनी ज़्यादा फैमिली के प्रति आपकी प्यार गहरा होगा, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी, या वो चीज़ें दिख रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेला कैसे करूं, मैं अकेला कर सकती हूँ कि नहीं, तो आप अकेला एक शेरनी हो, ठीक है, आप अकेला ही काफ़ी हो, क्योंकि ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ट्रस्ट मी। ये कार्ड आपके लिए आ गया है, मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप एक खुद ही लीडर हो, आप लोगों को खुद ही गाइड कर सकते हो, तो आपको कौन गाइड करेगा ऐसी एनर्जी है। सो या 9 ऑफ कप्स इसी के बारे में बताती है कि मैं खुद में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मुझे और किसी की क्या ज़रूरत है। तो फिलहाल आपकी एनर्जी, आपकी रिलेशनशिप वाइज देखो या फिर आपकी खुद को लेकर देखो, करियर वाइज देखो, तो पॉजिटिव है। लेकिन जो गाइडेंस मैंने आपको दिया है उसको थोड़ी सी प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ये चीज़ों को पाने में आपको और भी ज़्यादा मदद मिल जाएगी स्पिरिट्स की तरफ से। ओके, लास्टली जो कि एक आपको जो गाइड किया जाएगा फिलहाल, यहाँ से जो कार्ड मिलता है अभी से उसको फॉलो करनी है। ये 1111 पोर्टल ओपन होने के बाद ये सारे कुछ आपको दिखेगा, लेकिन अभी से आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है ताकि ये इन सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट बहुत आसानी से कर सको, तो उसके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लूँगी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू। ओके, दिस वन आपके लिए है रिजुविनेशन, रीअवॉकन एंड देन स्टैंड स्ट्रोंगर। ओके, सी यहाँ पर मैंने जैसे कहा ना कि फिर से जाग उठना। आप पहले शायद स्ट्रॉन्ग थे, देन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप कमज़ोर पड़ गए, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमा पड़ गए थे, या फिर आपकी जो भी साहस था वो कम हो गया था। तो अभी वो चीज़ें फिर से रिजुविनेट होने वाला है, यानी कि फिर से जाग उठने वाला है। तो स्टैंड स्ट्रॉन्गर, एक कदम डटे हुए खड़े रहिए। देखिए ये कार्ड में आप देखोगे तो इस कार्ड में ये बंदा कैसे खड़ा हुआ है, कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हो, फोकस हो रही है, आई डोंट नो, या इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको कहीं ना कहीं डटे हुए रहना है, स्टैंड स्ट्रॉन्गर, इसीलिए आपके लिए वो आया हुआ है। ओके, सो ये कार्ड लॉन्जेविटी, प्लान फॉर एंड टेक द डेडिकेटेड पाथ। या सी आपको जो मिलने वाला है पाइल 3 वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा और लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है। तो पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर शादी मैनिफेस्ट करो, कुछ लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर कुछ मैंने जैसे कहा जॉब में जाते हो, या फिर आप अगर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो कुछ भी अगर इस दौरान पे करते हो तो बहुत टाइम तक वो रहेगा, लॉन्जेविटी है उसमें, ठीक है। आज है कल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। इवन आप एनर्जी को भी सेव कर सकते हो, मतलब एनर्जी अगर ऐसा रहे कि हाँ मुझे करना है, तो ये एनर्जी बहुत टाइम तक चलेगा। मतलब इसी एनर्जी में आप जो एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो कि हाँ मुझे करना है, मुझे बनना है, क्योंकि मैं वो हूँ, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ रॉड्स की ना, ओह माय गॉड, इसके बाद है एम्प्रेस। सो यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपके लिए पाइल 3। मैं आपको यही बताने वाली हूँ, यही बताऊंगी कि आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए और
किसी से कुछ शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए एक काल बन सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये चीज़ें आपके लिए खतरनाक बन सकती है कि लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़ने से, या फिर लोग आपकी चीज़ों में टांग अड़ाने से, या फिर और एक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़िंदगी में होने से आपकी चीज़ें बनाया चीज़ें बिगाड़ सकता है। चीज़ों में क्या बताओ, सपोज़ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो खुद से डील कीजिए, किसी को इन्वॉल्व मत कीजिए। करियर में गाइडेंस चाहिए, क्या चाहिए, किसी से मत लीजिए। अगर मॉम डैड से हो तो ले सकते हो, अदरवाइज खुद से डील करो। खुद को जो सही लग रहा है वही करो। गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, तभी सीखोगे। ऐसी एनर्जी है आपके लिए। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर स्टडी, स्पेशली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए स्टडी मुझे सुनाई दे रहा है, अगर स्टडी करते हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर यूपीएससी पास करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, जॉब से रिलेटेड जॉब को आप पाना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि फोकस कीजिए। आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसी को कुछ भी भनक नहीं पढ़ने देना है आपको। बहुत हिडन तरीके से चीज़ों को करो यार, वही एनर्जी है। बहुत हिडन तरीके से करोगे, जितनी चीज़ों को छुपा के रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छी होगी। और जब ये चीज़ें हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, तब लोग जान ही तो पाएंगे ना। तब आपको किसी को ऐसे बोलना भी नहीं पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली लोग जान जाएंगे कि हाँ आपने ये किया है। तो अभी अगर आप उठ रहे हो तो अभी कोशिश मत करो कोई जान पाए, क्योंकि अगर कोई जान जाए तो मे बी आपको लेग पुल कर दे, पीछे से खींच दे, या फिर आप जो सीढ़ी पकड़ रहे हो वो सीढ़ी थोड़ी सी हिला दे। समझ रहे हो? तो ये जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए कि मैं क्या देख रही हूँ, मेरी जो विजन मेरे सामने आ रही है वहाँ पर क्या आ रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। अभी आप समझ लो कि आपको क्या क्या करना है और कैसे चीज़ों के साथ डील करनी है। ओके, इस पूरी रीडिंग से अगर आपको हेल्प हुई है तो कमेंट में राधे राधे बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और वो चीज़ें चैनल हो जाएगी ये ग्रैटिट्यूड, ताकि ये और भी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो पाए। ओके, सो या पल्सरी, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। तो नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।